नमस्कार दर्शकों, वॉइसवन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर पार्टी के लिए लगातार एक चुनौती बने हैं। कांग्रेस की आधिकारिक नीतियों और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एकता को बार बार कमजोर करने वाले उनके बयानों और गतिविधियों के कारण उन्हें विवादों के साथी के रूप में पहचान मिली है। हाल ही में बाबरी मस्जिद विध्वंस की रथ यात्रा के सूत्रधार माने जाने वाले एल.के. आडवाणी की प्रशंसा करते हुए थरूर ने जब उन्हें राजनीति का सज्जन व्यक्ति कहा, तब नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। इस बयान ने कांग्रेस और व्यापक विपक्ष में ये सवाल उठाया कि क्या थरूर की निष्ठा अब भी कांग्रेस के साथ है या वो भाजपा के कुछ नजदीक आ गए हैं। थरूर ने अपनी सफाई में कहा कि जैसे पंडित नेहरू को केवल 1962 के चाइना युद्ध की हार से या इंदिरा गांधी को केवल 1975 की आपातकाल से नहीं परखा जा सकता, वैसे ही आडवाणी का भी मूल्यांकन केवल बाबरी विध्वंस से नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व और इतिहासकारों ने इस तुलना को बहुत खतरनाक बताया, क्योंकि आडवाणी की रथ यात्रा ने देश की सांप्रदायिक एकता को तोड़ा, दंगों को आग लगाई और हजारों निर्दोषों की जान ली। कांग्रेस नेतृत्व ने माना कि थरूर असल में इस तुलना से नेहरू और इंदिरा गांधी की विरासत को घटाकर आडवाणी की छवि को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने इसलिए उनके ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया न देने का निर्णय लिया ताकि विवाद और न बढ़े। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में 2014 के बाद से भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को तोड़ने की रणनीति सफलतापूर्वक अपनाई। ऑपरेशन लोटस के तहत कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकारें गिराई गई। राजस्थान और आसाम सहित कई राज्यों में कांग्रेस नेताओं को पैसे और पद देकर अपनी ओर कर लिया गया। ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब मोदी सरकार के आलोचकों को झूठे मामलों में फंसाया गया, तो शशि थरूर क्यों हमेशा सुरक्षित रहे? क्यों उनके खिलाफ किसी एजेंसी ने कभी गंभीर कार्रवाई नहीं की? जब भाजपा के खिलाफ बोलने वालों पर छापे और मुकदमे चलते हैं, तब थरूर भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते और मित्रतापूर्ण बातचीत करते नजर आए हैं। शशि थरूर का राजनीतिक जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है। पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत के केस में उन पर हत्या का आरोप लगा, मगर सबूतों के अभाव में वो बच निकले। आईपीएल कोची टीम विवाद में भी उनका नाम आया, पर वे उससे भी निकल गए। ये देखकर कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा थरूर को एक शत्रु नहीं, बल्कि एक उपयोगी संपर्क माध्यम के रूप में देखती है, जो कांग्रेस के अंदर रहकर धीरे धीरे उसे कमजोर कर सकता है। थरूर की भूमिका पर संदेह तब और मजबूत हुआ जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस और सहयोगी पार्टी राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने खुले तौर पर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए आलोचना की और साथ ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी परिवार आधारित राजनीति का प्रतीक बताया। चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस बयान ने भाजपा को प्रचार अभियान में बड़ा हथियार दे दिया। भाजपा नेताओं ने मंचों से कहा, देखिए, खुद कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि ये परिवार की पार्टी है। इस तरह के बयान को किसी संयोग का परिणाम नहीं लगता। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल प्रतीत होती है, जो भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए थी। थरूर के शब्दों ने विपक्षी गठबंधन की एकता को कमजोर किया और भाजपा के लिए वैचारिक समर्थन का माहौल तैयार किया। अब जब केरल में त्रिस्तरीय पंचायत और विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो भाजपा नेतृत्व ये रणनीति बना सकता है कि शशि थरूर को एक नए चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाए। उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि, अंग्रेजी और वैश्विक स्थानों में प्रभाव और उनके संस्कारी व्यक्तित्व का इस्तेमाल भाजपा अपने पक्ष में कर सकती है, ताकि केरल जैसे धार्मिक रूप से संवेदनशील राज्य में एक उदार चेहरा सामने रख सके। एक अन्य संभावना ये भी है कि थरूर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल न हो, बल्कि पर्दे के पीछे मदद करे। इसके बदले उन्हें राज्यसभा में नामित कर किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा नेतृत्व के लिए ये एक रणनीतिक निवेश हो सकता है। कांग्रेस को अंदर से तोड़ने वाला व्यक्ति बाद में राष्ट्रहित के नेता के रूप में पुरस्कृत किया जाए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अब प्रश्न ये गूंज रहा है कि क्या शशि थरूर अब भी कांग्रेस के प्रति वफादार हैं या भाजपा के लंबे खेल का हिस्सा बन चुके हैं। क्या वो विपक्ष की आवाज है या शासन के लिए सुविधाजनक आलोचक। जवाब भले समय दे, लेकिन जिस तरह राजनीति में रिश्ते और लक्ष्य बदलते हैं, उस माहौल में ये संदेह अब दुर्लभ नहीं रहा। आज जब कांग्रेस अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है, थरूर जैसे नेताओं की भूमिका और ज्यादा जांच के दायरे में आ गई है। अगर आने वाले वर्षों में वो भाजपा खेमे में किसी न किसी रूप में दिखाई दे, तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होगा।